चले जाएंगे ऑप्शन सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं मेनली सेंसिबल प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ ऑल काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज जो स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं वो एक ज़ीरो लॉस हेजिंग स्ट्रैटेजी है। अभी ज़ीरो लॉस हेजिंग स्ट्रैटेजी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ज़ीरो लॉस होगा, लेकिन आपका रेंज इतना बड़ा होगा कि आपको काइंड ऑफ एक ज़ीरो लॉस हेजिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप वेट नहीं करोगे आपके लॉस होने तक, उसके पहले ही आपको प्रॉफिट होगा और आप निकल सकते हो बेस्ड ऑन आपका टारगेट प्रॉफिट ओवरऑल आप कितना एम कर रहे हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी में हम लोग एटलीस्ट जो भी करंट डेट है, आज 16 जैन है, तो हम लोग 2 वीक बाद का एम करेंगे ताकि हमारे पास सफिशिएंट प्रीमियम्स हो उसको एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे, से आज 16 है तो हम लोग 30 जैन को जा रहे हैं। तो 30 जैन को हम लोग सबसे पहले जो एटीएम है विच इज करंट प्राइस चल रहा है 295, तो हमारा एटीएम हुआ 23,300। तो हम लोग 23,300 का जो एक लॉट कॉल का वो हम लोग बाई करेंगे। तो हमने ये बाई कर लिया। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 200 पॉइंट्स दूर या 150 पॉइंट्स दूर हम लोग जाएंगे और हम लोग एक लॉट सेल करेंगे। तो हमने जैसे ये एक लॉट सेल किया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने अभी एक एटीएम को बाई किया है और ओटीएम को सेल किया है 260 एंड 184। तो इसके बीच में जो हमारा ओवरऑल जो गैप है, जो ये हमारा जो लॉस दिखा रहा है विच इज़ क्लोज टू 75-80 पॉइंट्स। तो हम लोग अभी इसी में नीचे जाके अराउंड 80 के आसपास का जो ओटीएम है उसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा इस टाइप का पे ऑफ बन गया। तो यहाँ पे पे ऑफ में यही दिख रहा है कि आपका जो व्यू है वो बुलिश है, और अगर आप गलत हुए तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं है। इनफैक्ट आप 155 रुपीज़ ऑन एक्सपायरी डे लेके निकलेंगे। और अगर आपका जो रेंज बन रहा है यहाँ पे आफ्टर डिप्लॉइंग द स्ट्रैटेजी, तो आपका ब्रेक इवन है 23,956 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, विच इज़ अराउंड 2.8% फ्रॉम द करंट प्राइस। और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा दैट इज 3,900 विच इज 7% ऑफ योर कैपिटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल डिप्लॉयड कितना है। तो ये 3 लेग स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपने एक एटीएम को बाई किया और 2 एटीएम को सेल किया, तो वहाँ पे आपका जो मार्जिन नीडेड है वो है 57,840। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको बहुत कम मार्जिन में आप ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लगा पा रहे हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है विच इज़ 83%, विच इज़ वेरी हाई। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है जहाँ पे आप डाउनसाइड रिस्क नहीं लेके आप एक एम कर रहे हैं फॉर अपसाइड पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ देखना है कि जो जीरो लाइन है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू लाइन, नॉट द जीरो लाइन, सॉरी, द ब्लू लाइन। तो ये जो ब्लू लाइन है ये आपको आज का दैट इज T+0 विच इज़ द करेंट स्टेट ऑफ दिस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को दिखाएगा, जो PNL हो सकता है। अगर आज मार्केट एब्रप्टली ऊपर चला जाए 100 पॉइंट्स, तो आपको ये स्ट्रैटेजी में लॉस दिखेगा, क्योंकि जीरो लाइन जो है ये दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी में दिस इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। लेकिन यहाँ पे यही होगा कि एज द एक्सपायरी नियर्स, जब एक्सपायरी धीरे धीरे पास आएगा, ऐसे जैसे जैसे दिन बीतेंगे, यहाँ पे अगर आप सिमुलेट करके देखें, तो मैं एक एक दिन आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एक ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि द प्राइस इज स्टिल, तो प्राइस इज कांस्टेंट। ओके, तो प्राइस यहीं पे रखते हैं, फिर यहाँ पे चेक करते हैं कि कैसे इस स्ट्रैटेजी का पे ऑफ दिखेगा आगे जाके। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे जब मैं आगे कर रहा हूँ, तो ये जो ब्लू लाइन है ये शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। ओके, तो आपका अगर रेंज बड़ा हो तो आपको जो लॉस आज दिखेगा, जो 100 पॉइंट्स अगर मार्केट गिर जाए, तो वो नोशनल लॉस होगा। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो आपका ये जो ब्लू लाइन है वो फाइनली कन्वर्ज हो जाएगा, ये शेप पकड़ लेगा, वो जो फाइनल शेप है, तो आपको उतना प्रॉफिट पोटेंशियल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द लॉजिक। ओके, तो लेट मी कम बैक टू द करंट डेट विच इज 16th।
ओके, तो आज ये ऐसा दिख रहा है ब्लू लाइन, बट आगे जाके ये बढ़ेगा। तो इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो चार्ट में मार्क करना है, और बेस्ड ऑन दैट आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाना है, जहां पे आपका मेन पॉइंट होगा कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस को, ये जो दो ओटीएम आप सेल करोगे, तो आप कहाँ पे सेल करोगे, दैट्स द की। और आपको एटलीस्ट 2 वीक्स के बाद का स्ट्रैटेजी करना है। आप नेक्स्ट वीक का स्ट्रैटेजी करोगे तो आपके पास इतना प्रीमियम्स नहीं होगा और आपका रेंज भी छोटा होगा। तो आप एम करो कि आप एटलीस्ट 2 वीक्स का जो स्ट्रैटेजी होगा, आप आपके पास सफिशिएंट प्रीमियम्स हो ताकि आप एक बड़ा रेंज बना पाओ और आप इसके साथ खेल पाओ। तो ये हुआ है ओवरऑल स्ट्रैटेजी। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं इन अदर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप बैक टेस्टिंग फैसिलिटी है। मैं वो यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग इट। एज यू सी, मेरा 30th जैन का ऑलरेडी पोजीशंस लगा हुआ है, और मैंने इसको एक्सपैंड किया है डाउन साइड में भी। तो डाउन साइड में क्यों किया है कि आई वांट टू, बिकॉज करेंटली आज जैसे इंडियन मार्केट्स है, तो आई एम नॉट श्योर वेदर द मार्केट विल गो अप और डाउन। तो अगर मार्केट गिर जाता है तो भी मुझे एक प्रॉफिट पोटेंशियल का चांस चाहिए। तो इस केस में मैंने क्या किया है कि यही चीज को, जो अभी में हमने बनाया है कि एटीएम बाई एंड दो ओटीएम पुट्स, सॉरी, दो ओटीएम कॉल हमने सेल किया है। वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी लेके रखा है, तो मैं ये सेम चीज को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक पुट एटीएम को बाई करेंगे, एक लॉट आप ओटीएम आप 150 और 200 पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे 200 लिया है, तो 123 150 पे आप वन लॉट सेल करेंगे, और आप और एक लॉट जो है 22 900 पे सेल करेंगे। तो आपको फिर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो एम के शेप का दिखेगा। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इसीलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे 2 वीक के लिए काफी बड़ा रेंज मिल रहा है, विच इज -2.7% टू 2.9%। नो, ये रेंज आप एक स्ट्रैंगल करके भी ला सकते हैं, लेकिन आप अगर स्ट्रैंगल करेंगे तो वहां पे आपका जो ब्लू लाइन है वो वेरी शार्पली नीचे स्लोपिंग होगा, जिससे अगर मार्केट मूव होता है तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। लेकिन ये काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी में, सिंस यू आर ऑल्सो बाइंग द एटीएम काइंड ऑफ अ स्ट्रैडल, यहाँ पे हमने एक स्ट्रैडल बाई किया है जो कि एटीएम पे है, तो यहाँ पे हमें लॉस नहीं होगा उतना जितना कि हमें एक नेकेड स्ट्रैंगल या तो इवन आयरन कॉन्डोर में हो सकता है। so this is, I would say, much better even than iron condor. You can go and backtest it, and you can comment on the results after your backtesting. अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट दैट फॉर मच मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड मैं और ज़्यादा वीडियोस जो बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे एम करके वो काइंड ऑफ वीडियोस लाने का कोशिश करूँगा। सो आई विल साइन ऑफ नाउ, सो होप टू सी यू अगेन, and please like and subscribe if you like my videos. Thank you very much.